सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह का बंधक संकट खत्म तो हुआ है, लेकिन इस पूरी घटना ने देश के नक्सल संकट को फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया। नक्सलियों ने जिस तरह से सुरक्षा बलों पर यू शेप में घेरकर हमला किया था, वो बेहद दुस्साहसपूर्ण था। 3 अप्रैल को क्या हालात बने थे, इसे डिकोड करने वाली हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। वीर कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह नक्सलियों के चंगुल से छूटकर सकुशल लौट आए हैं, लेकिन 3 अप्रैल का नक्सली हमला भुलाए नहीं भूलेगा। नक्सली हमले की टीस बनी रहेगी, ये हमला शूल की तरह चुभता रहेगा। नक्सली हमला तब हुआ था जब सुरक्षा बलों की टीम टॉप नक्सल कमांडर हिडमा को पकड़ने के मिशन पर निकली थी। इलाके में जोनागुड़ा के पास जुटे होने की सूचना थी। ये सूचना कोई ट्रैप थी या रणनीति में ही कोई भारी चूक हो गई, अभी कह नहीं सकते, लेकिन इस हमले ने चौंकाया जरूर है। 3 अप्रैल को हमला होने से पहले सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ हलचल दिखाई दी थी, जिसके बाद सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी, एसटीएफ और एक बस्तरिया बटालियन के अफसरों को नक्सली कमांडर हिडमा को दबोचने का सुनहरा मौका दिखा। शनिवार 3 अप्रैल को ऑपरेशन लॉन्च हुआ। करीब 2000 जवानों को 3 टुकड़ियों में बांटा गया। जंगल में हर टीम का ऑपरेशन एरिया निर्धारित था। लक्ष्य था 300 से 400 खूंखार नक्सलियों को चारों तरफ से घेरना और हथियार डालने के लिए मजबूर करना। लेकिन जंगल की इस लड़ाई में नक्सलियों ने अपनी तैयारी कर ली और जवानों के खिलाफ घात लगाकर बैठ गए। नक्सलियों ने खास रणनीति अपनाई, यू शेप बनाकर बैठे ताकि जवानों को 3 तरफ से घेरा जा सके और फिर मौका देखकर फायरिंग कर दी। हमारे जवान 3 तरफ से नक्सलियों की फायरिंग की रेंज में आ गए। इस हमले में भारत ने हाल फिलहाल के नक्सली खतरे का सबसे बड़ा नुकसान झेला है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस को नए सिरे से अंजाम पहुंचाने की जरूरत को सामने रखा है। जगदलपुर से धर्मेंद्र मोहपात्रा और धर्मेंद्र सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। अब हम आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर में उस एनकाउंटर साइट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां पर 3 अप्रैल को नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज तक की टीम ने उन गांव वालों से भी बात की जिन्होंने नक्सलियों ने पहले ही गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, और उन घरों का भी जायजा लिया जहां छिपकर नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर गोलियां चलाई थी। जहां हुई थी नक्सलियों और सुरक्षा बलों में खूनी भिड़ंत, जहां चली थी 6 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां, बीजापुर के उस ग्राउंड जीरो तक पहुंचा है आज तक। आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है। ये वही घटना स्थल है जहां पे माओवादियों ने खूनी खेल खेला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 500 किलोमीटर दूर सिलगर का जंगल। यहां से 30 किलोमीटर ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के 2 ही तरीके हैं, पहला पैदल और दूसरा मोटरसाइकिल। आज तक की टीम ने मोटरसाइकिल को चुना। हम इस वक्त मोटरसाइकिल से जा रहे हैं घटनास्थल की तरफ, जहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, इनकाउंटर हुआ था नक्सलियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच में। आज तक आपको सीधा वहीं लेके जा रहा है। इस वक्त हम लोकल जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे पहले भी जा चुके हैं। और आपको बता दें, ये एरिया बहुत टफ है। आसपास देखेंगे तो घाटी भी है और जंगल भी है, और यहाँ पर आज तक आपको सीधा रिपोर्ट दिखा रहा है। ये घने जंगल ही नक्सलियों के ठिकाने हैं, जिसके चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है। 30 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे उस गांव में, जहां 3 अप्रैल को कई घंटों तक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। अब इस गांव में सन्नाटा पसरा है। हम लोग को ऐसा कुछ डर नहीं लगा। कोई गोली की आवाज सुनाई दी? हाँ, सुनाई दी हम लोग की। क्या हुआ था? कितने बजे हुआ? क्या हुआ? सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चला। 5 बजे तक फायरिंग हुआ। उसके फायरिंग होने के बाद वो लोग चले गए, नक्सली लोग चले गए, वो लोग भी वापस चले गए। फिर लांच दूसरा दिन लाने गए थे पुलिस में।
ये वही जगह है जहां नक्सलियों ने तीन तरफ से घेरकर भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और यही वो घर हैं जिनकी आड़ लेकर नक्सलियों ने जवानों के खून बहाए। नक्सली कमांडर हिडमा की तैयारी पूरी थी। तीनों तरफ से गोलियां बरसाई गई सुरक्षा बलों पे और वो एक तरफ भाग कर आए। काफी हद तक कई अर्धसेना बल के जवान और साथ में पुलिस के जवान इस गांव की तरफ भागे और इसी वजह से जो अंदर छुपे नक्सली हैं उन्होंने अपने निशाना पे सुरक्षा बलों को लाया। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी बन रही है ताकि हर मुमकिन तरीके से जो TCOC चलाती है नक्सल के जो कमांडर्स हैं, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल तैयार हैं। सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन टॉप नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए था, जिंदा या फिर मुर्दा। इससे पहले भी कई बार इस इलाके में हिडमा के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। सूत्रों के मुताबिक खुद हिडमा ने इस इलाके में खुद के छिपे होने की अफवाह फैलाई थी और नक्सली सुरक्षा बलों पर हमले की पूरी प्लानिंग करके आए थे। घटनास्थल के पास ये है जीरम गांव, जहां पे कई अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल के जवान यहां पे चलते हुए आए जब गोलियां चल रही थी। लेकिन यहां पे भी इंतजार कर रहा था एक और बड़ा एम्बुश, क्योंकि माओवादियों ने अंदर घरों के अंदर से निशाना साधा इन अर्धसैनिक बलों पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इससे पहले 3 बार ऐसी सूचना आई जहां पे पेट्रोलिंग उसके बाद की गई कि हिडमा, जो कि PLJ कमांडर का बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, वो यहाँ पर मौजूद है। हर बार कोई नहीं मिलता था, लेकिन इस बार एक SOP का वायलेशन हुआ है, ऐसा सीनियर ऑफिसर्स हमें बताते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर गांव में सन्नाटा हो, कोई ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि एम्बुश होने वाला है और शायद ऐसा ही हुआ। होते पहाड़ी चढ़े, उसके बाद वही नक्सली बना के घेर ले में वहाँ नक्सली बनिया ये गांव में नहीं थे। में मतलब उन लोग गांव होते पहले ही गांव होते गए में पहाड़ी चढ़े, तब नक्सली बन फिर आके घेर ले में इधर कहीं जंगल में थे उनमें। जीरम गांव में हुई इस खूनी मुठभेड़ में भारतीय जवानों ने नक्सलियों से जमकर लोहा लिया। नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन मुठभेड़ के बाद नक्सली अपने घायल साथियों और लाशों को ट्रैक्टर में भरकर ले गए और CRPF के एक जवान को बंधक भी बना लिया। नक्सली कमांडर हिडमा की तैयारी पूरी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुरक्षा बल उन्हें निशाना बनाएंगे और उनके कई कमांडर मारे जाएंगे। और शायद इसी वजह से इस तरह के जो ट्रैक्टर्स हैं उसका इस्तेमाल किया है माओवादियों ने, ताकि वो यहाँ से वो बॉडीज ले जाए और साथ में जो चुराया हुआ सामान है, यानी गन्स हैं, वेपन्स हैं, जूते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, वो तक ले गए वो यहाँ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो खूनी खेल माओवादियों ने खेला है सुरक्षा बलों के साथ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अब दिया भी जाएगा। घने जंगलों के बीच 3 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ उसका असर आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। जब हम इन जंगलों से वापस निकल रहे थे तो सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी जंगल की तरफ जा रही थी। अपने साथियों के बलिदान का बदला लेने के लिए उनकी बेचैनी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। बीजापुर के इस इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रूप्स टैक्टिकल तरीके से चल रही हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इनकाउंटर होने के बाद सुरक्षा बल और चौकन्ने हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि उन्हें एक फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो नक्सलियों को अपने तरीके से जूझ पाएं। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ कमलजीत संधू, बीजापुर, आज तक।